नमस्कार। आज एक नया विषय जिसका सरोकार धनु राशि और कर्क लगन से है। ये स्पेसिफिक वीडियो है। हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि धनु राशि और कर्क लग्न के लिए आने वाले वर्ष और वर्तमान समय जो चल रही है स्थिति है उस पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। कारण क्या है कि कर्क राशि और धनु लग्न पर एक वीडियो अभी एक दिन पहले बनाया जा चुका है और उसके साथ ही साथ लोगों के जो कमेंट है वो ये भी है कि धनु राशि कर्क लग्न पर भी वीडियो होना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी वृषभ राशि मीन राशि पर वीडियो बनाया जाए, अलग से मेरा ये लग्न हो, तो इतना संभव नहीं है। कई लाख लोग हैं पूरे विश्व के अंदर, सब अधिकांश आप देखते भी होंगे। हर व्यक्ति सोचता है मैं अपनी जन्म तिथि लिख दूं, मेरा भविष्य देख करके बताएंगे। इतना समय नहीं दे पाते हैं तो हम उनसे क्षमा याचना करते हैं। फिलहाल धनु राशि और कर्क लग्न के ऊपर चर्चा जो हो रही है उसके पीछे कारण है। धनु राशि और कर्क लगन पर आने वाले समय के सुख और दुख को परिभाषित करना तथा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए कर्क राशि और धनु लग्न पर चर्चा हो चुकी है। अब जस्ट अपोजिट होगा, धनु राशि होगी और कर्क लगन होगा। एक चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। अंग्रेजों की एक पॉलिसी रही है, उसी को हिंदी में यहां परिभाषित करूंगा। अंग्रेज कहते हैं नो न्यूज गुड न्यूज, यानी कि अंग्रेज जो लोग हैं वो एक दूसरे को कभी फोन नहीं करते, ना राजी खुशी पूछते हैं। बाप बेटी, बेटा या पिता, माता पुत्र आपस में फोन पर कभी नहीं बात करते। जैसे इंडिया में लोग रोज गुड मॉर्निंग के फूल भेजना, ले धनाधन धनाधन। कारण क्या है? नो न्यूज गुड न्यूज, यानी कि अगर आपके रिश्तेदार का किसी का कोई फोन नहीं आ रहा है तो समझ लो वहां सब ठीक ठाक है। लेकिन जिस दिन समाचार आएगा, सुबह या रात को कभी अचानक फोन आ जाता है, तो समझो कुछ गंभीर बात है। तो ये जो वीडियो बन रहा है कर्क राशि धनु लगन और कर्क राशि पर, तो कुछ तो बात है। बाकी जो जिस राशि से गंभीर विषय होते हैं उनको ही हम विशेष रूप से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब धनु राशि को खास सूचना की आवश्यकता है और कर्क राशि को भी, और धनु लग्न और धनु राशि को भी। तो आइए धनु राशि पर चर्चा करते हैं। आपकी धनु राशि है और कर्क लगन हो तो स्पेसिफिक है ये, लेकिन धनु राशि के लिए तो उपयोगी रहेगा ही ये वीडियो। धनु लग्न भी इसको देख सकते हैं, उनको भी कुछ उपयोगी सूचना मिलने वाली है। आइए आरंभ करते हैं। ये मास तो परिवर्तन का मास है। जनवरी तक आपके लिए विशेष बदलाव के संकेत कुछ ग्रह दे रहे हैं। इसके अलावा सन 2025 भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, दो तीन बातें ध्यान से सुनिए कि धनु राशि के अभी 12th हाउस में सूर्य अगले ही सप्ताह ठीक 8 दिन के बाद गोचर करने वाले हैं। व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे, नेत्र पीड़ा, अधिक क्रोध आना, कभी कभी चक्कर आना, ऐसी शिकायत भी रहेगी। इसलिए ज्यादा वजन उठाना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना या अधिक क्रोध करना, अति शब्द इसमें आता है। जब अष्टम में मंगल होता है तो मनुष्य अति करता है, अति क्रोध, इस टाइप की बातें आपके लिए अनुकूल परिणाम नहीं देंगी। अब हम धनु लग्न और धनु राशि पर चर्चा कर लेते हैं कि इनकी
वर्तमान स्थिति 21 जनवरी तक मंगल के कारण अच्छी रहने वाली नहीं है। साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी स्वयं बृहस्पति वक्री है, 119 दिन का इसका समय सीमा बता दी गई थी पिछले वीडियो में। तो यहां आप ये भी देखेंगे कि चतुर्थ भाव में राहु केतु, धनु राशि धनु लग्न के लिए। लेकिन यहां कर्क, धनु राशि का जो कर्क भाव है, अष्टम भाव, उसको कर्क बोल सकते हैं। और कर्क लग्न है तो छठा भाव, लग्नेश छठे भाव में है। कर्क लगन का छठे भाव में चंद्रमा है। अब ये कर्क लगन वाले अष्टम छठे चंद्रमा है, तो क्या हुआ, अष्टम शनि है गोचर में। ये परिस्थिति और स्थिति लग्न से अष्टम शनि 29 मार्च 2025 तक अच्छे परिणाम नहीं देगा। साथ ही साथ अब हम धनु राशि को उलट पुलट करके कभी धनु को लगन में रखेंगे, कभी कर्क को लगन में रख करके परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कर्क लग्न है तो वहां पर मंगल नीच राशि में, अष्टम शनि है। लेकिन फिलहाल धनु राशि को परिक्रमा की दृष्टि से, गोचर की दृष्टि से देखा जाए तो शनि पराक्रम भाव में है, चतुर्थ राहु और दशम केतु कष्ट कारक बने हुए हैं। चलो, ये यहां तक बात ठीक थी। अभी शुक्र भी धनु राशि पर आएंगे और पराक्रम भाव में शनि अच्छे परिणाम देंगे। और वक्री बृहस्पति के कारण सूर्य की उपासना के साथ साथ आपको बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। इसमें ध्यान देने की बात यह है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ साथ पुखराज पहन सकते हैं। कर्क लग्न हो या धनु राशि हो, बृहस्पति दोनों तरफ से कारकत्व भाव की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि कर्क लगन से भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है। चलिए, ये बात हुई। अब हम जो मुख्य रूप से धनु राशि को लिया है हमने, वो इसलिए लिया है कि जैसे ही कर्क लगन से अष्टम भाव से शनि अपना विदाई समारोह करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल को 2025 को आप पूरी तरह से कर्क लगन के अष्टम भाव से मुक्त हो जाएंगे। इतनी बात तो चलो समझ में आती है। अब हम धनु राशि को छुपा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। धनु राशि के परिणामों पर चर्चा करेंगे। धनु राशि पर चतुर्थ भाव में शनि 29 मार्च 2025 से इफेक्टिव होगा। जब शनि इफेक्टिव होगा तो आपका चतुर्थ भाव भी इफेक्टिव होगा। जिन जिन की कुंडलियों में आप देखेंगे शुक्र, यहां से शुरू कर रहा हूं, जिन धनु राशि वालों के शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति शनि की महादशा चल रही हैं, किन्हीं की बुध की भी चल रही होगी, केतु की और शुक्र की भी चलती है। लेकिन अब हम यहां सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे जिनकी अच्छी दशा है, उनको तो जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, भवन निर्माण, प्लॉट, यू कैन परचेज ए पीस ऑफ लैंड, अदरवाइज यू कैन परचेज ए, कोई आप फ्लैट खरीद सकते हैं, जमीन लेकर मकान बना सकते हैं। ये स्थिति धनु राशि की 29 मार्च 2025 के बाद शुरू हो जाएगी। स्ट्रगल भी रहेगा। कारण क्या है, जिनकी नौकरी चल रही है उनके ट्रांसफर होने की संभावना, तथा कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जॉब को लेकर के एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदलाव महसूस कर रहे हैं, उनके स्थानांतरण की संभावना अगर इस साल नहीं बन रही है तो अगले साल जॉब में बदलाव, नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन, एक शहर से दूसरे शहर में या नौकरी में से एक नौकरी से दूसरी नौकरी में बदलाव की पूरी संभावना बन रही है। ऐसा मेरा आकलन और ये प्रेडिक्शन है।
आपको दोनों दृष्टि से, कर्क लग्न या धनु राशि से, या धनु राशि और कर्क लग्न हो, तो आपको पुखराज रत्न कम से कम 6, 7, 8 अपने किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के धारण करें और बहुत अच्छी क्वालिटी का पुखराज खरीदें। हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हमें अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक माना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।